जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जिस संगत को ये लगता है कि गुरु जी उन्हें बड़े मंदिर नहीं बुलाते या फिर बुलावा नहीं आया, तो संगत जी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से गुरु जी हमें ब्लेसिंग दे देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो संगत जी, आज आपको इस सत्संग में आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं आज आपके सामने सत्संग पूनम आंटी जी का शेयर करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। तो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह गुरु जी से वे कनेक्टेड हुए और उनकी जर्नी गुरु जी से स्टार्ट हुई। तो संगत जी, आंटी जी बताती हैं कि वे जन्माष्टमी के ओकेज़न पर मार्केट जाते हैं और उनसे पहले बहुत सारे मैसेजेस आते हैं गुरुजी के कि अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो तू शिव मंदिर आ जा, मैं तेनू शिव मंदिर दे विच दर्शन देवांगा। तो संगत जी, जब हमें गुरुजी के कब दर्शन होने हैं, गुरुजी हमें कब अपना एहसास दिलाते हैं, तो ये गुरुजी ही डिसाइड करते हैं संगत जी, ये हम डिसाइड नहीं करते। अगर हम कोई प्लानिंग करते हैं संगत जी, गुरुजी की प्लानिंग हम सबसे अलग होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, वे मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाती हैं अपने बेटे के साथ। तो वहाँ सारा सामान खरीदने के बाद तो उन्हें शिव मंदिर दिखता है। तो वे सोचते हैं कि क्यों ना शिव मंदिर भी दर्शन कर लिए जाए। तो वे शिव मंदिर जाती हैं और जब से वे गुरुजी के साथ कनेक्टेड हुए हैं संगत जी, वे हर मूर्ति में, हर स्वरूप में गुरुजी को ही देखना चाहते हैं, गुरुजी को ही देखते हैं और बड़े प्यार से देखते हैं। तो जन्माष्टमी के ओकेजन पर इतना सुंदर मंदिर सजाया हुआ था, कृष्ण जी को इतना सुंदर सजाया हुआ था। तो उसके बाद संगत जी, वे जैसे ही शिवलिंग के पास आते हैं तो शिवलिंग के ऊपर 3-4 पोस्टर बने हुए थे शिव जी की। तो उन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पोस्टर में गुरुजी है, उन्हें गुरुजी के होने का एहसास दिखता है और उन्हें ऐसा लगता है कि गुरुजी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो संगत जी, उन्हें वो मैसेज याद आ जाता है जब से ही वो मंदिर से बाहर निकलते हैं कि तू शिव मंदिर आ, मैं तेनू दर्शन देवांगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना देखकर, इतना ये सब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उनके चेहरे पर स्माइल होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की मर्जी के खिलाफ तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर गुरु जी चाहते हैं तो हम बड़े मंदिर जा पाते हैं, गुरुजी चाहते हैं तो हम सत्संग अटेंड कर पाते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम बहुत ज़्यादा लकी है संगत जी, जो गुरु जी ने अपनी संगत के रूप में हमें जोड़ रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, उसके बाद आंटी जी बताते हैं कि जब भी गुरु जी का सत्संग होता था तो वो सेवादार के रूप में उन्हें सेवा करनी बहुत अच्छी लगती थी। तो वे एक बार सत्संग में सेवा के लिए जा रहे थे, तो उनके बेटे भी कहते हैं कि अब की बार मैं भी साथ चलूँगा मम्मा। तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उसने खुद कहा अपने खुद मुँह से कि मैं भी साथ चलूँगा। तो ये कनेक्टिविटी देख के आंटी जी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो संगत जी, उन्होंने अपने लड़के को कहा कि ठीक है, चल पड़ना और जल्दी तैयार हो जाना क्योंकि वहाँ सेवादार को जल्दी पहुँचना होता है। तो आंटी जी सुबह 8:30 बजे उठकर और 8:30 बजे से रेडी हो जाते हैं और अपने घर का सारा काम निपटा कर और 10 बजे के करीबन वहाँ पहुँच जाते हैं। तो संगत जी, वहाँ देखते हैं कि गुरुजी की गद्दी येलो कलर में सजाई हुई होती है, क्योंकि उन्हें वह देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जब गुरुजी ने उनके बेटे को दर्शन दिए थे तो वो भी बटरफ्लाई येलो कलर में ही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उनके लड़के को गुरु जी ने ब्लेसिंग भी येलो कलर के बटरफ्लाई में दी थी और आते ही गुरु जी की गद्दी भी येलो कलर की येलो कलर में सजी हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, उसके बाद वे हॉल में बैठ जाते हैं और गुरु जी की गद्दी पर ध्यान लगाते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करती हैं। तो जैसे ही उनका ध्यान लगाने के बाद उनकी आंखें खुलती है तो उनका बेटा कहता है कि मम्मा देखो, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई।
तो वे पीछे मुड़कर देखते हैं और संगत जी क्या होता है कि पूरी जो हॉल में किसी ने भी ब्लैक कलर की टी शर्ट नहीं पहनी होती, उनके लड़के ने ही ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी उन्हें ये देखकर बहुत खुशी होती है कि पहले बटरफ्लाई के रूप में उनके बेटे को दर्शन देना, और पूरे हॉल में उसने ही ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है और किसी ने भी नहीं पहनी, तो गुरुजी ने खुद ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में उसको दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी आंटी जी सेवा करने के लिए चले जाते हैं और अब उनके बेटे को उन्हीं हॉल में बिठाकर चले जाते हैं और वहीं बैठा रहते हैं वो। तो उसके बाद संगत जी जब सत्संग खत्म हुआ, आरती की बारी हुई, तो गुरुजी की कृपा से सभी सेवादारों को आरती करने का भी मौका मिला। सभी सेवादारों ने अपने हाथ से गुरुजी की आरती की। गुरुजी ने इतना ब्लेसिंग किया संगत जी, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वहाँ जब जाने की बात आई तो ये बातें चल रही थी कि गुरुजी ने गद्दी पर शिव जी के दर्शन दिए हैं। तो संगत जी वे अपने बेटे से कहती हैं कि तू फर्स्ट टाइम आया है और तुमको गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि उस दिन उनका फास्ट होता है। तो संगत जी वे सोचती हैं कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ और उन्हें वोमिटिंग जैसा फील होता है। तो संगत जी वो लंगर प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर पाते। तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल करते हैं गुरुजी का कि उनका लड़का भी उनके साथ आया। तो वे अपने बच्चे को गुरुजी का लंगर प्रसाद दे देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम खा लो, मुझे तबीयत खराब है। तो संगत जी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि उनसे लंगर प्रसाद भी ना खाया जाए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा थैंकफुल किया गुरुजी का। गुरुजी उन्हीं को डबल लंगर प्रसाद देते हैं कि जिन्हें उन्हें भरपूर ब्लेसिंग देनी होती है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो यह देखकर उनका लड़का भी बहुत खुश होता है कि उन्हें लंगर प्रसाद उसे मिलता है और वो बिल्कुल भी घबराया नहीं होता कि मम्मा की तबीयत खराब हुई है। तो उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं होता। गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक से होता है। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने उन्हें भरपूर ब्लेसिंग दी और फिर अपने घर को आगे लेके उनके मन में था कि वे गुरुजी की पुरानी संगत से मिले, और ऐसी हुआ भी। उनकी अब की बार मुलाकात गुरुजी की पुरानी संगत से हुई, क्योंकि अगर हम यूट्यूब पे तो 1-2 घंटे का सत्संग ही सुनते हैं संगत जी, लेकिन फेस टू फेस देखने में अलग ही बात होती है। तो संगत जी अब की बार वे जब गए हुए थे तो वो गुरुजी की पुरानी संगत जी से भी मिलते हैं और ब्लेसिंग लेते हैं और गुरुजी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद संगत जी वे घर को चले आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये था आज का छोटा सा सत्संग। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस सत्संग में अपने प्रश्नों का उत्तर जरूर मिला होगा और गुरुजी ने आपको भरपूर ब्लेसिंग देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को खत्म करने से पहले एक बार गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना।